नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 6,380 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,302 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, तो 278 लोगों की जान भी जा चुके हैं। इंदौर में 2,933 पॉजिटिव केस अब तक मिले हैं, जिनमें 111 की मौत हुई है, तो 1,381 पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 67 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 25 स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 525 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 51 की मौत हुई है, 231 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 199 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 9 की मौत हुई है, 116 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में 1,197 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 42 की मौत हुई है और 777 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में 98 पॉजिटिव केस मिले हैं, 2 की मौत हुई है, 36 पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 83 नए पॉजिटिव मामले इंदौर में फिर सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब इंदौर में 2,933 हो चुकी है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन से ये पुष्टि हुई है। 2 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। अब तक 111 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,451 मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल 1,381 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वही बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 40 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले प्रदेश में मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 110 हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 172 पहुंच चुकी है। कोरबा में 12, कवर्धा में 5, कांकेर में 4, बालोद में 4, बलौदाबाजार में 4, गरियाबंद में 3, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 2, बेमेतरा में 1, बिलासपुर में 1, बलरामपुर में 1, रायगढ़ में 1। ये वो आंकड़े हैं जो हाल ही में मिले हैं। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 40 मामले का एक मिल जाना, मरीजों की संख्या 110 को जाना, एक्टिव मरीज गए 110, जो लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष कर रखे हैं। और टोटल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 172 लोग कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में अभी तक पीड़ित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए आंकड़े को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिशें जारी है कि किसी भी तरह से इस चेन को अब ब्रेक किया जाए। ये आंकड़े एकाएक क्यों बढ़ रहे हैं, इस और भी जरा विचार करिए। लगातार जो श्रमिक ट्रेनें प्रदेशों में पहुंच रही है, उन श्रमिकों को जब क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये आंकड़े अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 40 कोरोना पॉजिटिव बहाल की मिले हैं। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले मिलने का ये आंकड़ा है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 110 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 172 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हमने आपको इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर का भी हाल दिखाया था, वहां किस तरह से 83 एक्टिव मरीज हाल ही में निकले हैं। तो फिर हमने साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। 2 हमारे सहयोगी विकास सिंह चौहान इंदौर से और देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास, इंदौर का हाल में जानना चाहूंगा।
जो अभी 83 मामले सामने आए हैं, ये कौन लोग हैं? क्या कोई नया एरिया एक बार फिर से यहां पर देखने को मिला है या फिर क्वारंटीन सेंटर के ही ये लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? बिल्कुल, देखिए आज विकास नहीं है और मैं आज जी रिपोर्टिंग इंदौर से दे रहा हूं कि जो इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में पिछले 24 घंटे में 972 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से जो 841 सैंपल हैं वो नेगेटिव आए हैं और 83 पॉजिटिव आए हैं। अगर मरीजों की बात की जाए तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा कम हुआ है और संक्रमण की दर भी थोड़ी कम हुई है। हालांकि रिकवरी रेट बढ़ना चाहिए था, 48% रिकवरी रेट इंदौर का पहुंच गया था, लेकिन 46% अभी वर्तमान में रिकवरी रेट है, यानी कि कम मरीज ठीक होकर घर पहुंच रहे हैं। अभी तक 1381 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी 1451 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और कोरोना की अगर बात की जाए तो जो नया गढ़ है वो नेहरू नगर क्षेत्र जो है इंदौर का, वो नया गढ़ बन गया है कोरोना का। अभी तक यहाँ 271 मरीज निकल चुके हैं। घनी बस्ती वाला इलाका है, यहाँ तेज़ी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो इस इलाके में ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ ही आज बोहरा समाज की ईद भी है, तो लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर रहें, घरों पर रहकर इबादत करें और घर पर रहकर ही ईद मनाएं, क्योंकि इंदौर कोरोना का हॉट स्पॉट है। यहाँ जाता एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालांकि कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए हैं कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कोई भी व्यक्ति सड़कों पर दिखाई नहीं देगा। कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बधाइयां एक दूसरे को दे सकते हैं। साथ में रहे अरुण, हमारे सहयोगी देवव्रत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एकाएक अब आंकड़े बढ़ते जा रखे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 40 पॉजिटिव मरीजों का देखने को मिला है, किस तरह की और व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, एक टाइम ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ अब कोरोना मुक्त होने की राह पर है, लेकिन अचानक जब प्रवासी मजदूर राजधानी में पहुंचने लगे, प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाने लगे, उसके बाद लगातार ये केसेस बढ़ने शुरू हुए और कल एक साथ 40 केसेस सामने आए, जो कि अब तक की में सबसे ज्यादा संख्या रही है। छत्तीसगढ़ में एक साथ 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और टोटल जो संक्रमितों की संख्या 172 हो चुकी है, जिसमें 110 एक्टिव केस हैं और सबसे ज्यादा जो कल 40 केसेस पाए गए हैं उसमें बलौदाबाजार का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बलौदाबाजार में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो संक्रमित मरीज हैं वो इसी इलाके से मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितने भी मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और वहां पर जांच की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्योंकि ज्यादातर जो संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री यही है कि वो कोरोना प्रभावित राज्यों से आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी रहा है कि वो किसी न किसी के संपर्क में आए हैं। और यही वजह है कि लगातार ये आंकड़े अब कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। धू कर बस जली है। गुजरात के खेड़ा हाईवे पर यह बस जलती हुई नजर आई है। बेंगलुरु से जोधपुर ये बस जा रही थी, तभी अचानक इसमें आग लग गई। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन बस किस तरह से जलती हुई नजर आ रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अचानक आग लगी। आग लगने के बाद ये बस धू कर जलने लगी और पूरी बस आग के गोले की शक्ल में तब्दील हो गई। फायर कर्मी पहुंचे और बस में जो लोग थे उन्हें आनन फानन में उतारा गया। ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कहीं कोई जनहानि तो नहीं हुई, बस खाली थी, भरी हुई थी, या फिर कहाँ ये हादसा हुआ, कैसे हुआ, ये सब अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, फायर कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और फिर जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बस पूर्ण रूप से जल चुकी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात की। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं गुजरात के खेड़ा हाईवे पर ये बस जली है और अचानक बस में आग लग गई। बताया जा रहा है बेंगलुरु से जोधपुर ये बस जा रही थी, इसी दौरान हादसे का शिकार हुई है।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह 7 बजे तक प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाएं बंद रहेंगी। आज सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। मई में सभी शनिवार और रविवार टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। तो ये एक नई शुरुआत अब की गई है ताकि लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके, इस चेन को तोड़ा जा सके। छत्तीसगढ़ में टोटल 60 घंटे का अब लॉकडाउन रहने वाला है और ये लॉकडाउन टोटल लॉकडाउन रहेगा। यहां पर सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं जैसे दूध, सब्जी और पेट्रोल पंप के अलावा सभी चीजें बंद रहने वाली हैं। सभी दुकानें बंद रहेंगी, सभी दफ्तर बंद रहेंगे, प्राइवेट को या फिर सरकारी सभी दफ्तरों को बंद रखने के लिए कह दिया गया है। सोमवार सुबह 7 बजे तक ऐसे ही ये टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। तो लगातार जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसे देखते हुए अब ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुंगेली के लोरमी नगर में 31 मई तक टोटल लॉकडाउन रखने वाला है। व्यापारियों और नागरिकों ने प्रशासन से लॉकडाउन की मांग की है। मेडिकल, पेट्रोल पंप, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहने वाली है। प्रशासन ने लॉकडाउन के निर्देश जारी कर दिए हैं। लोरमी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में 11,000 से अधिक प्रवासी मजदूर आए हैं और इसके बाद अब यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुकमा जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। उड़ीसा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सीमा को सील किया गया है। मलकानगिरी से आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। साप्ताहिक बाजारों में उड़ीसा के व्यापारियों के आने पर रोक है। जिला मुख्यालय में आने वाले व्यापारियों पर भी रोक है। कलेक्टर चंदन कुमार ने सीमा पर कड़ाई करने के दिशा निर्देश दिए। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से रीवा आने वाली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तकनीकी समस्या के कारण भुसावल रेलवे ट्रैक पर कई घंटे खड़ी रखी, जिसके कारण मजदूर परेशान रहे और भूखे प्यासे ही ट्रेन में बैठे रहे। कुछ हताश मजदूर तो पैदल ही निकल पड़े। ये एक्सप्रेस ट्रेन दुर्ग से मजदूरों को लेकर रीवा आ रही थी। ट्रेन में कोविड वर्कर्स ने तकनीकी समस्या की जानकारी ट्वीट के माध्यम से रेलवे मिनिस्ट्री तथा डीआरएम तक को दी है, जिसके बाद देर रात 10 बजे ट्रेन को रवाना किया गया। लेकिन इसके बावजूद मजदूरों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो सका। और चलिए अब आपको राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है। आखिर उसमें वो मजदूरों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। इतना हो गया था, अभी तो इतना हो गया था, घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था। उधर पुलिस वाले तो पुलिस वाले और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे। लोग डंडा लेके घूम रहे थे। अगर गेट से बाहर निकले उन्हें देना शुरू कर दिया। हरियाणा में मतलब आम लोग, हाँ आम लोग। पुलिस वाले उनसे कह जाते थे तुम व्यवस्था बनाना, बस पुलिस नहीं आती। पुलिस आएगी 2 टाइम, वो रहेंगे पूरा दिन। सब झूठ है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोगों को बस देख लिया, परदेश का आदमी है, मजदूर आदमी बाहर से आया तो उसकी तो वहाँ कोई वैल्यू है नहीं। वहाँ मगर भैया वैल्यू तो है, आप ही तो काम करते हो वहाँ पे। काम करते पे पूरा जब तक काम करेगा आदमी जब तक उसकी वैल्यू है। बस अब काम बंद हो गया था, गया आदमी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हटाओ, वो मजबूर हो गया आदमी, ना घर भाग सकता था और ना कुछ कर सकता था। आप बोलो, आपको क्या लग रहा है? जो लग रहा है हमें गाँव पहुँचा दो, गाँव जाना है। गाँव पहुँचाएं? हाँ गाँव जाना। मदद करें आपकी? मदद करो, एक का मदद करो। हम लोगों को मत लौटाना। मां नहीं जाएंगे, मन चाहे मार जाएंगे चाहे। हाँ
हमारे यहाँ मर जाएगी, वहाँ लौट के नहीं जाएगी। हरियाणा नहीं जाना? हाँ, हमको गाँव में जाना है। एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा 3-4 महीने में, तो फिर आप शहर वापस आओ। जब तक मोदी की सरकार आएगी तो नहीं आएगा। तो पता ही नहीं चलता है कि वो करता क्या है। रात भर में सोच कर रात में ही बोल देता है 12 बजे सब कुछ बंद, तो सुबह समझो सब कुछ बंद। जैसे नोटबंदी हुई थी, दिया वैसा ही सुबह होता है। नोटबंदी हुई एक दिन, वो गरीब आदमी के बारे में सोचता है। 8 बजे बोल दिया 1500 का बंद, तो बस समझ लो बंद ही हो गया। ऐसे ही इसमें कह दिया एक दिन के लिए बंद है भारत, और दूसरे दिन फिर बस। कितने पैसे का आपका नुकसान? कमरे पे 5-5 हजार रुपए का सामान पड़ा हम लोगों का। कमरे को गया नहीं मिलेगा कभी। आएंगे ना, सामान लेके चलते थे कैसे चलते। ये जो बीमारी की बात हो रही है, आप किसी से मिले जिसको बीमारी है? अब वो तो मीडिया वाले बताएंगे, डराएंगे कि बीमारी है, बाहर मत निकलना, वो छूने से फैलती है, फलाना ढकाना। तो हम लोग तो वैसे ही डर जाएंगे, कहाँ छूने से फैलती है। अमीर लोग तो आसानी से घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने को पीने को जो भी चाहिए है। उनके पास है कोरोना की बीमारी ना है, पेट की बीमारी है सर। आपको कोरोना वाली बीमारी नहीं हम लोगों को सता रही, हम लोगों को ये पेट की बीमारी सता रही के भूखन प्यासन मर रहे हैं। और कल क्या होगा आपका? तो बच्चों के पास पहुँच जाएंगे। डर नहीं लगता कि भाई हाईवे पे क्या होगा, कौन? नहीं, कुछ नहीं डर लगता। कोई डर नहीं। अब तो मन तो कल निकल गए, जैसे बने निकल जाएंगे, चले जाएंगे। कोई दे देगा मदद तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो अच्छी बात है। तो अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा कि हम लोगों को गाँव का छोड़ दिया। ठीक है, गाँव पे छोड़ दिया मान, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए? पूर के जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए, इससे 2 पैसे मगर फिर से रोजगार चालू करना। हाँ, फिर से रोजगार चालू होगा। काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है। यहाँ 200 रुपये कमाता है, वहाँ 25 रुपये कमाएगा। गाँव में तो आदमी पेट तो भरेगा अपना। अगर 3-4 दिन का नोटिस दिया होता तो आप गाँव पहुँच जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मजदूरी से यहाँ कर रहे तो वहाँ भी खेती में कोई भी फसल काट लेते, कुछ खाने के लिए हो जाता। कोई जबा काटते मत तो अपने 1-2 महीना के खाने के लिए कर लेते। अब यहाँ एकदम बैठ गए तो खाने को क्या करेंगे? बच्चे मौजाद हुए कि कहाँ से खवाएंगे, क्या खाएंगे? और आप भैया, आपका नाम? आप भी इनके साथ हो? सब एक साथ, एक परिवार। आपको क्या लग रहा है? इधर आ जाओ। हमको ये लग रहा है कि गांव पहुंच जाए। थोड़ा बताओ। ये सोचा कि ये खाली एक दिन के लिए लग रहा है। एक दिन लग रहा है, एक दिन बाद इसके बाद तो खुलेगा। फिर सोचा कि 14 तक लगेगा, तो 14 के बाद तो खुलना है ही, फिर बढ़ता ही जा रहा है। कोई भरोसा नहीं है मोदी को, सरकार का कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे एक दिन की बताई थी, एक दिन के बाद फिर 21 दिन की बताई। अब ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो मत तो आपको लगता था कि अगर 30 दिन का होता है तो पहले ही 30 दिन बोल देना था? अगर 40 दिन का होता है पहले बोल देना कि भैया मैं एक बार कर रहा हूँ, 40 दिन का कर रहा हूँ, चाहे वो 5 साल का लगता है, एक दफे बोलता। मगर अभी तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। कुछ नहीं खोला तो बाहर निकलना मुश्किल है। आप बोल रहे काम की बात, वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, न महिला की न जेंट्स की, किसकी नहीं है। वहाँ मजदूर की इज्जत है ही नहीं। इज्जत है नहीं है कि जो मजदूर है, कि जो गरीब है, कि जो क्या है, कोई इज्जत नहीं है वहाँ मजदूर। लगा देते हैं। अगर अपन लोग हम लोग किराया देंगे ना तो इज्जत है, और अगर किराया नहीं देंगे तो कोई इज्जत नहीं है। हाँ, जब काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? तो हरियाणा कैसे जाने को हुआ? कुछ लोग पहले आप किसी को जानते थे वहाँ पे? हाँ, जानते, जो हरियाणा में थे। हाँ, ठेकेदार था जान पहचान का। तो अब आप जाओगे यहाँ से? हाँ जी। आपको लग रहा है? तो मजदूरों से बातचीत राहुल गांधी ने की है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरधार से, जहां पर तेल से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। तेल लूटने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। बर्तन से भरकर लोग का तेल घर ले जा रखे हैं। इंदौर से धार की ओर ये टैंकर जा रखा था, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। ग्राम गुणवत की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टैंकर से अब तेल लूटने वालों की होड़ मची हुई है। जो जितना बटोर सकता है वो उतना ले जाने के प्रयास में जुटा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या ताजा अपडेट फिलहाल, कैसे यह हादसा हो गया? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये तेल से भरा टैंकर जो है इंदौर से धार की ओर जा रहा था। तभी इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर ग्राम गुणावत के पास में ये हादसा हुआ है। टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गया है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये
एक ड्राइवर और क्लीनर जो है वो दोनों सुरक्षित है, दोनों को हल्की सी चोटें लगी है। लेकिन जैसे ही लोगों को, आसपास के लोगों को टैंकर पलटने की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और उनके बीच में तेल को लूटने की होड़ मची और लोग अपने घरों से बर्तन लेकर आए और तेल जो है वो लूट कर ले गए। वहीं पूरी मामले की जानकारी जब सादलपुर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और तेल लूटने वाले लोगों को वहां से खदेड़ा गया और इसके बाद में जो है पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। जी दीपेश, कौन सा तेल था नवीन इसमें? जी इसमें जो है वो खाद्य तेल था, खाने का तेल, बिल्कुल, यानी कि खाने के तेल की लूट अब कहीं ना कहीं मची हुई नजर आई है और लोग खाने के तेल को लूट कर अपने घर रवाना होते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन लगा, भले हैं लोगों के लिए मुसीबत और वो बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन यूपी के अंबेडकर नगर के एक परिवार के लिए यह खुशियां लेकर आया है। लॉकडाउन कैसे बना परिवार की खुशियों का खजाना, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम, वैसे लॉकडाउन बोलती हूँ कि लॉकडाउन में आया तो लॉकडाउन बोलूंगी, लॉकडाउन यादव में नाम रखना चाहती हूँ। सुना आपने, लॉकडाउन में आया है तो लॉकडाउन यादव नाम रखने की चाहत है। ये नाम दूसरों को अजीब लग सकता है, लेकिन नवजात की माँ को ये नाम रखने में कोई गुरेज नहीं है, वो खुश है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले उदय भान सिंह अपने परिवार के साथ मुंबई से श्रमिक एक्सप्रेस से आ रहे थे। गर्भवती पत्नी को रास्ते में तकलीफ हुई तो उन्होंने टिकट पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर मदद मांगी। रेलवे ने तुरंत रिस्पॉन्स किया और परिवार को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया, जहां जिला अस्पताल में महिला ने पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने छुट्टी दे दी। दोपहर में स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन नहीं मिली तो आरपीएफ थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह और आरक्षक अतुल बारी की प्रसूता, नवजात और परिवार पर नजर पड़ी तो उन्होंने उन्हें रेल का सफर नहीं करने की सलाह दी और सड़क मार्ग से जाने को कहा। आरपीएफ ने इसकी सूचना रेल प्रशासन को दी। रेल विभाग ने लॉकडाउन यादव, उसकी मां और पिता की जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक उसे अपना वीआईपी मेहमान बना लिया। अब परिवार ने शिवराज सरकार, यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से अपने नौनिहाल के साथ अपने गृह जिले सुरक्षित पहुंचाने की मांग की है। लेकिन इसी में अच्छा है, हमको प्यार से हमको अपने घर भेज दे और अच्छा है। हाँ, तो किससे डिमांड करेंगे आप? मतलब आप मध्य प्रदेश में हैं, मुख्यमंत्री उनके शिवराज सिंह चौहान है, आपके मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है, किससे आप, किन किन लोगों से आप मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आपको और आपके बच्चों को सुरक्षित? अब मंत्री लोग हैं, उनके जो जिसको हमारे लिए दर्द हो वो हमको हमारे घर पे भेजवा दें। हम घर जाना चाहते सर। कैसे मतलब जाओगे आप? बाई रोड कैसे व्यवस्था होगी? जैसे बाई रोड अगर हो जाए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। बहरहाल परिवार के लिए अब तक सब कुछ सही हुआ है। इसी तरह वह चाहते हैं कि आगे भी सब कुछ उनके लिए सही हो। लॉकडाउन भले ही किसी के लिए मुसीबत हो, लेकिन इस परिवार के लिए तो खुशियां लेकर आया है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18। मुंगेली जिले के अचानकपार टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर आई है। यहां दुर्लभ वन्य जीव व ब्लैक पैंथर देखा गया है, आप भी देख लीजिए। इस जीव को गौर से देखिए। ये दुर्लभ प्राणी माना जाता है क्योंकि यह अब बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन मुंगेली के अचानकमार टाइगर रिजर्व में दुर्लभ माने जाने वाला ब्लैक पैंथर दिखाई दिया, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। रिजर्व की उप संचालक विजया रात्रे भी इसे अच्छा मानती हैं। फेज 4 टाइगर मॉनिटरिंग चल रहा था, उसी दौरान हमको कैमरा ट्रैप के फोटोग्राफ में ब्लैक पैंथर, जो कि हमारा कॉमन लेपर्ड ही है और जो मेलानिन ज़्यादा होने के कारण वो ब्लैक हमको दिखता है, तो ब्लैक पैंथर एक आया है। ब्लैक पैंथर यानी काला तेंदुए की तस्वीरें जंगल के अंदरूनी हिस्से में बाघ की गणना के लिए लगाए गए कैमरे में कैद हुईं। ये तस्वीरें अप्रैल महीने में कैद हुईं, लेकिन वन विभाग ने इसे शुक्रवार को जारी किया। तस्वीरों में ब्लैक पैंथर मस्ती से जंगल में चलते हुए और जमीन पर लेटते हुए देखा जा सकता है।
रिजर्व की मुख्य वन संरक्षक एस गुप्ता का कहना है कि तस्वीरें देखने के बाद इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। काला तेंदुआ जो है वो दुर्लभ प्राणी है। बहुत अच्छी बात है कि अचानक मार में अभी पाया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2017 में रिपोर्ट आई थी ब्लैक पैंथर पाए जाने की और इस वर्ष यह फिर से देखा गया है। तो इसके बारे में हम आगे भी खोजबीन और करेंगे कि क्या इसके बच्चे हैं क्षेत्र में या और तेंदुए हैं, तो इसके बारे में और जानकारी एकत्र की जाएगी और पूरे क्षेत्र को विशेष सुरक्षा में रखा जाएगा। जिस तरफ ये तेंदुआ पाया गया है तो क्षेत्र में पेट्रोलिंग और ट्रैकिंग भी कराई जाएगी। रिजर्व में ब्लैक पैंथर 3 साल पहले साल 2017 में दिखा था। दुर्लभ ब्लैक पैंथर दिखने के बाद रिजर्व के अधिकारियों में खुशी है और अब और ज्यादा पेट्रोलिंग और ट्रैकिंग शुरू की गई है ताकि पता चल सके कि इस क्षेत्र में इसके शावक या और पैंथर तो नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।